वो मलुक दास जी का नाम आपने सुना होगा, जिनके नाम से हमारे पूज्य गुरु जी का मलुक पीठ वो मलुक दास जी के स्थान है। उन्होंने एक दोहा लिखा है, बड़ा प्रसिद्ध है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुक का यों कहें सबके दाता। ये जो बना है इसके पीछे एक बड़ी सुंदर कथा है कि मलुक दास जी जब अपने नई अवस्था में ही थे तो एक बार उनके यहाँ कुछ साधु संतों का आगमन हुआ और वो प्रवचन हो रहा था। तो प्रवचन में वो महाराज जी यही कह रहे थे कि यदि भगवान के भरोसे कोई बैठ जाए तो भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। अरे इन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जब तक कर्म नहीं करेंगे कैसे कोई दे देगा, भगवान कहां से दे। बोले नहीं, भगवान के यदि पूरी तरह समर्पित हो जाए कोई तो फिर भगवान ही उसका प्रबंध करते हैं। तो बोले मैं इसका परीक्षण करूंगा। बोले कैसे करोगे? बोले कल मैं जंगल में किसी अकेली जगह में जाकर सुनसान एरिया में बैठ जाऊंगा, देखता हूं भगवान कैसे खिलाते हैं। अब महात्मा जी को तो ये ठाकुर जी से सिद्ध कराना था कि भगवान सबके भरण पोषण करने वाले हैं। बोले ठीक है आप करो। मलुक दास जी जंगल में बिल्कुल निर्जन स्थान में चले गए, एक पेड़े पे चढ़ के बैठ गए और बोले आज मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं, कुछ कहीं जाऊंगा ही नहीं, देखते भगवान कैसे खिलाते हैं। पूरा दिन निकल गया, शाम का समय होने जा रहा था। एक यात्रियों का गिरोह निकला, यात्री कहीं यात्रा में जा रहे थे। तो पहले यात्रा में लोग जाते थे तो भोजन की सामग्री बना के ले जाते थे, पहले इतने रेस्टोरेंट थोड़ी थे, तो बढ़िया वो सामग्री लेके जा रहे थे। अब वो उन्होंने सोचा कि भाई हम पर थोड़ा विश्राम कर लें, तो उसी पेड़ के नीचे वो विश्राम करने बैठ गए। भोजन की सामग्री पेड़ पे टांग दी कि कोई चीटा चीटी ना लगे, यहाँ टांग दो, चलेंगे तो ले चलेंगे। अब वो जाते समय भोजन ले जाना, अब वो मलुक दास जी सारा नाटक देख रहे हैं। उन्होंने कहा देखो भगवान ने भेज तो दिया, सुगंध आ रही है, और चर्चा सुनी ली थी कि इसमें भोजन की सामग्री भैया यहाँ टांग दो। लेकिन महात्मा जी कह रहे थे कि भगवान खिलाते हैं तो मैं तो तभी खाऊंगा जब भगवान खुद ही खिलाएं, नहीं तो मैं उतर के वहां तक भी नहीं जाऊंगा। अब वो भोजन वहां पहुंच गया, वो ऊपर बैठे लेकिन नीचे नहीं आ रहे। तो क्या लीला भाई कि रात्रि हुई तो कुछ चोर आए, वो कहीं निकल के जा रहे होंगे, थोड़ी देर वहां रुक गए, भूखे तो थे ही। उन्हें सुगंध आई, बोले यार इतनी बढ़िया घी की सुगंध आ रही, कहां से आ रही है? देखा उजाला करके तो वो भोजन की पोटली, अरे इतना बढ़िया भोजन रखा है, देख कोई भूल गया। खोल के देखा तो लड्डू कचौड़ी पकौड़ी दुनिया भर का उसमें रखा था। खाने के लिए बैठ गए, उनका जो सरदार था उसने कहा रोको रोको रोको, कोई मत खाना। हो सकता है किसी ने जहर मिला के हम सबको मारने के लिए यहाँ रखा हो, जंगल में भोजन कहां से आएगा? तो किसी ने जहर मिला के हम सबको मारने के लिए रखा होगा, ढूंढो जिसने रखा है वो यहीं कहीं छुपा होगा। तो उन्होंने कुछ जला के उजाला किया और ढूंढा तो पेड़ पे महाराज जी दिख गए। अरे बोले वो बैठा, उतारो उतारो। उतारा वहां से, बोले हमें मारना चाहता था, जहर मिला के रखा है, खा इसको। अब ये कहे मैं नहीं खाऊंगा, वो उठा के जबरदस्ती दो लोगों ने हाथ पकड़ लिए और एक जबरदस्ती मुंह में ठूसे, खा खा। अब ये खाते जाए और रोते जाए, रो क्यों रहे हैं? बोले भगवान की करुणा का विचार करके, धन्य है प्रभु तुम्हारे जैसा खिलाने वाला कौन होगा। जबरदस्ती खिला रहे हैं, मुंह में खिला रहे हैं, और जबरदस्ती पूरी लड्डू कचौड़ी पकौड़ी जो थी सब खिला दी उन लोगों ने। आकर के चरणों में गिर गए महात्माओं के, बोले वास्तव में यदि कोई भगवान के भरोसे बैठ जाए तो भगवान उसको भूखा, हमें भगवान का दृढ़ भरोसा रहे, भगवान के चरणों में समर्पित रहे तो भगवान निश्चित सबका प्रबंध करते हैं। पर इसका मतलब कर्महीनता बिल्कुल नहीं है। देखो भक्ति का मार्ग जो है वो कर्महीनता का मार्ग नहीं है। हम कर्मशील बने, कर्मठ बने, खूब परिश्रम करें, पुरुषार्थ करें, और फिर जो कुछ मिले उसको भगवान पे छोड़ दें, परिणाम जो होगा वो भगवान के हाथ में है। समुद्र को मैंने गुरु बनाया, 10वां गुरु है समुद्र। समुद्र से महाराज क्या सीखा? बोले समुद्र से मैंने ये सीखा कि कितनी भी वर्षा हो जाए समुद्र में बाढ़ नहीं आती, और कितनी भी गर्मी पड़े समुद्र सूखता नहीं है। तो उसी प्रकार कितनी भी जीवन में खुशियां आ जाएं, व्यक्ति को बहुत ज्यादा उछलना नहीं चाहिए, और कितने भी जीवन में दुख आ जाएं व्यक्ति को बहुत ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए, समान स्थिति में रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। एक पतंगा को गुरु बनाया। पतंगा समझते हो? वो कीड़ा होता है जो अग्नि जलती है, दीपक जलता है तो उसकी ओर भागता है, लाइट की ओर भागता है। तो
वो लाइट की ओर आकर्षित, लाइट के प्रकाश से वो आकर्षित होता है। उसकी ज्योत जो है या अग्नि की ज्योत जल रही है वो उसको बड़ी प्यारी लगती है, उसके रूप को देख के उसकी ओर भागता है, उसमें गिरता है और जल के भस्म हो जाता है, मर जाता है। उसी प्रकार सुंदर रूप देख करके जो उसके प्रति आकर्षित होता है तो उसका हाल भी उस पतंगे की तरह होता है, उसका भी जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए रूप की आसक्ति व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। एक भ्रमर को गुरु बनाया, भ्रमर से यह सीखा कि भ्रमर एक वो कमल के पुष्प में बैठा, शाम हो गई, पुष्प बंद हो गया। अब भ्रमर जो है उस चाहे तो उसको काट सकता है, पर उसकी आसक्ति थी कि अरे इतना प्यारा पुष्प है, इसको काटूंगा नहीं, इसी में ठीक हूं, सवेरा होगा, पुष्प खिलेगा, फिर इसका रस लूंगा, फिर उड़ जाऊंगा, ऐसे सोचता रहा। कोई हाथी आया और उसने उस पुष्प को कुचल दिया, तो पुष्प तो कुचला गया पर भौरा भी मर गया। तो मैंने उसको गुरु बना लिया कि आसक्ति के कारण वो मारा गया। इसलिए व्यक्ति को आसक्ति में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा भ्रमर से मैंने सीखा है सारग्राही होना। भ्रमर पुष्प बैठता है तो उसके सार, उसका पराग ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार हमको सारग्राही होना चाहिए। कहीं कुछ अच्छी बात मिले उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, बाकी चीजें छोड़ देनी चाहिए। हाथी को गुरु बनाया। हाथी से यह सीखा कि जंगल में जो जंगली हाथी रहते हैं वो बड़े बलवान होते हैं, और इतना बलवान होते हुए भी, सबसे बड़ा शरीर होते हुए भी जंगल में पशुओं में वो पकड़ा जाता है और बंधन में आ जाता है। हाथी को पकड़ने वाले पता है क्या करते हैं? एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर कुछ घास वास ऐसे धीरे में बिछा देते हैं और उसके सामने हाथ लकड़ी की हथनी बना के रखते हैं। वो हथनी समझ के उसके पास भागता है और गड्ढे में गिर जाता है। कई दिनों तक उसको भूखा रखा जाता है, कमजोर हो जाता है तो रस्सियों में बांध लिया जाता है, जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। उसी प्रकार जो स्पर्श सुख के पीछे भागेगा उसको बंधन में पड़ना पड़ेगा, वो माया के बंधन में बंध जाएगा। मधुमक्खी को गुरु बनाया। 14वां गुरु है मधुमक्खी। उससे क्या सीखा? बोले मधुमक्खी जगह जगह पुष्पों से शहद लेके आती है पर स्वयं नहीं खाती। उस मधु को ला करके वो मधुमक्खी छत्ते में इकट्ठा करती रहती है, उपभोग नहीं करती। और बाद में क्या होता है? कोई बहेलिया आता है, मधुमक्खी को तोड़ के ले जाता है। मधुमक्खी या तो मारी जाती है या पछताती रह जाती है और सादी शहद कोई और ले जाता है। यही होता है। उसी तरह जो धन कमाने में तो लगा है पर उसका उपभोग नहीं कर रहा, ना तो उसका सदुपयोग कर रहा है कि कहीं दान करे, कोई अच्छे काम में लगाए, और ना अपने उपभोग में ले। धन की 3 गतियां हैं। प्रथम गति है दान करना, परोपकार में लगाना। मध्यम गति है उपभोग करना, और तीसरी गति है नाश हो जाना। या तो अपने धन की प्रथम गति हो, अच्छे कामों में लगाओ, नहीं तो दूसरा हम अपने उपभोग में लगाएं, अपने सुख सुविधाओं में, साधन में। लेकिन जो ना तो दान करता ना उपभोग करता, उसके धन की तीसरी गति हो जाती है। इसलिए भैया बहुत ज्यादा संग्रह के प्रपंच में ना पड़े, अपना प्रेम से जीवन चलता रहे, गुजारा होता रहे। कबीरा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा। यह हमारा भी आराम से जीवन चलता रहे, और कोई अतिथि आ जाए, कोई आ जाए तो उसका भी सत्कार रह जाए। हिरण को गुरु बनाया। हिरण को पकड़ने वाले क्या करते हैं कि बढ़िया बांसुरी बजाते हैं, और बांसुरी का शब्द उस हिरण को बड़ा प्यारा लगता है तो वो एकदम टकटकी लगाए सुनता रहता है। और वो इतना मुग्ध हो जाता है उस शब्द को सुनने में कि पीछे से कोई बहेलिया आके उसको पकड़ ले रहा है, ये उसको पता ही नहीं है। वो शब्द सुनने में मस्त है और जाल में उसको पकड़ लिया गया, बांध लिया गया। तो बोले जो शब्द सुनने में ज्यादा मुग्ध रहते हैं, आजकल तो वो चल गया, कानों में लगा लेते, पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है? आंखों से रील देखने में लगे, कानों में वो लगा लिया, फिर कह रहे भगवान नहीं मिलते। अरे भगवान ऐसे थोड़ी मिलेंगे, इन इंद्रियों का सदुपयोग करो जी। हाँ, रास्ता भी नहीं दिखता कि कहां जा रहे हैं, क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, फिर कुछ पता नहीं चलता। तो
मधुमक्खी को गुरु बनाया, मछली हिरण को गुरु बनाया, अब हिरण के बाद मछली को गुरु बनाया। मछली से क्या सीखा? मछली को पकड़ने वाले एक लोहे के तार में टेढ़ा करके और उसमें कुछ खाने के पदार्थ लगा देते हैं और उसको पानी में डालते हैं तो मछली उसको खाने के लिए आ जाती है और फंस जाती है कांटे में। उसी प्रकार जो ज्यादा स्वाद के चक्कर में रहता है ना, वो भी बंधन में पड़ जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा इसके चक्कर में भी नहीं रहना चाहिए कि पिज्जा और बर्गर और आजकल जाने क्या क्या चल गया है, यही सब ज्यादा पसंद है बच्चों को। क्या हमारे बच्चे ये तो बहुत अच्छे हैं, तुम लोग नहीं खाते ना, ये बिटिया भर खाती है बस, है ना? हाँ, नहीं ये तो खा लेते हैं, ये नहीं खाता। देखो ये सब सड़ा हुआ अन्न है। देखो विदेशी लोगों की तो मजबूरी है, क्योंकि वहां इतना बढ़िया दाल भात रोटी की व्यवस्था नहीं है। आप लोग तो सब जानते हैं, घूमते हैं आजकल सब जगह, तो वहां ये सुविधा नहीं है कि हमारे जैसे गर्मा गर्म फुल्का मिले, और ना ऐसी गृहिणी है कि वो गर्मा गर्म फुल्का खिलाएं, है? तो वहां तो इनकी मजबूरी है, बेचारे सड़ा गला जैसा जो मिल जाए उसी को कई दिनों तक रख के और उसी को गर्म कर करके जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो भगवान ने कितनी सुंदर व्यवस्था करी है, कितने तरह के फ्रूट्स, कितने तरह के ड्राई फ्रूट्स, कितने तरह के, अच्छा अकेले दूध की कितने तरह की मिठाइयां बन जाती हैं। अकेले दूध की कोई बढ़िया जानकार हो तो हमें लगता है हजारों तरह की मिठाई बन जाती है। अकेले चने की कितने व्यंजन बनाए जा सकते हैं। चने से लड्डू बना लो, बेसन के और दुनिया भर के नमकीन बना लो, ये बना लो, वो बना लो, मठरी बना लो, कितनी चीजें बन जाती हैं। तो जहां इतने विकल्प हों और वहां भी हम सड़ा गला खाएं तो हम तो मूर्ख कहलाएंगे कि समझदार कहलाएंगे। कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हमारे यहाँ। माखन खाओ, हम तो अब ये सब विदेशों में कहाँ मिलेगा? मिलेगा तो बाजार वाला माखन मिलेगा। अरे बढ़िया कहीं गऊ सेवा करो और देसी गैया मैया का दूध, उसका दही, उसका छाछ, उसका घी, उसका मक्खन, ये सब कहाँ मिलने वाला है विदेशियों को? वो चाहे जितना कुछ कर ले, पर ये सब उनके पास, उनके भाग्य में नहीं है, ये हम लोगों के पास है। तो हमें उसका आनंद लेना चाहिए।